क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 शुरू हो चुका है। पहला एपिसोड आया है और आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि आखिरकार 25 साल बाद जो वापसी हुई है इस शो की, इसमें क्या बड़ी चीजें हैं, क्या बड़ा ड्रास्टिक चेंज है जो कि देखने को मिला है। और शो में नए विलन की एंट्री हुई है और वो विलन कौन हो सकती है, आखिरकार कौन तुलसी को बर्बाद करना चाहती है, उसी के घर की ही कौन है वो मेंबर, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए, यहां पर जो शुरुआत होती है, पुरानी चीजों को दिखाया जाता है। वही आइकॉनिक तरीके से जो है दिखाया गया कि जब तुलसी और मिहिर जब ये एक दूसरे से मिले थे, जब इनकी शादी हुई, और पुरानी पुरानी जो चीजों को ना फिर से रिमेंबर किया जाता है। और वही एक तरह से कह सकते हैं कि नॉस्टैल्जिक जो है वो चीजें जो है देखी गई। और पुराने 25 साल बाद 25 साल पहले जो शो था, ये वही चीज को दिखाया गया कि यार पुरानी चीजों को एक बार फिर से मेमोरी को याद कर लो, उसके बाद अब इस शो पर आएंगे। लेकिन एक चीज जो है इस शो में दिखाई गई है कि कैसे अपने संस्कारों को एक तरह से प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। बट मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो अब एक यंग जनरेशन जो है वो रात को लेट नाइट पार्टी कर रही है, वो सुबह घर पे आ रहा है वो बंदा, और जो दूसरी है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। लेकिन आखिरकार अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है तो तूफान क्यों आ रहा है, इस तूफान का क्या बड़ा कारण है। तो यहां पर एक बड़ी चीज है कि तुलसी और मिहिर जो कि देखे गए फिर से वही चीजें, और तुलसी और मिहिर जिनकी 38वीं सालगिरह जो है इस शो में दिखाई गई। लेकिन इसी के साथ जो उनके संस्कार थे, कि जहां पर जो उनकी बा की जो चीजें हैं, पुरानी चीजें वो दिखाई गई। इसी के साथ जो उनकी सास बनी थी, तुलसी विरानी की जो सांस थी, उनको भी एक तरह से दिखा दिया गया शो में। हालांकि उनको दिखाया गया दैट शी इज नो मोर, बट शो में इस तरीके से दिखाया गया कि वो बात कर सकती है उनसे, बिकॉज वो फील करती हैं अपनी सांस को। इस तरीके से उन्होंने ये शो में ऐसे करके दिखाया गया। लेकिन एक और बड़ी चीज है कि जहां पर वो जो संस्कार है तुलसी जो कि बता रही है, जो कि दिखा रही है तुलसी विरानी, लेकिन वही संस्कार क्या उनके बच्चों में आएंगे? क्या उनके बच्चे जो हैं, जिसमें ऋतिक और जो रोहित सुशांति हैं जो एक्टर हैं, वो इसमें अंगद का रोल प्ले कर रहे हैं, और शगुन शर्मा जो कि इसमें परिधि का रोल प्ले कर रही हैं। ये तीनों तुलसी मिहिर के बच्चे हैं। लेकिन आखिरकार जो परिधि है वो आइसोलेटेड क्यों फील कर रही है घर में, जब वो बात करती है अपने बॉयफ्रेंड से। उसके बाद जब वो गिफ्ट वाली बात आती है, तब वो ये कहती है कि उनमें और हम में फर्क है, उनमें और हम में फर्क है। ये फर्क क्यों है? क्या यहीं से जो है चीजों को दिखाना शुरू कर दिया है कि इस घर में जो है तकरार बनी रहेगी, इस घर में जो तकरार है वो शुरू हो जाएगी। इसी के साथ जो बॉयफ्रेंड जो कि अपने से बात बात कर रही हैं वो परिधि, तो वो बंदा कौन होगा? क्या वो इस घर में आएगा और वो क्या कुछ बड़ा तूफान लाने वाला है? लेकिन इसी के साथ आपको बताते हैं कि हर कोई जो है हितेन तेजवानी और गौरी प्रधान को देखकर, यानी कि करण नंदिनी को देखकर बहुत खुश है। लेकिन आपको एक चीज और जो है बताते हैं कि ऐसा अंदाजा है कि करण नंदिनी का जो रोल है वो ज्यादा इस शो में भी आप सबको नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आए हैं बाहर से, और वो तुलसी और मिहिर की जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने आए हैं। यानी कि ये बात साफ साफ जो है दिखा दी गई कि कुछ ही एपिसोड्स के लिए शायद करण और नंदनी जो है इस शो में आएंगे, उसके बाद मे बी वो शो से जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो किरदार है वो नहीं दिखाया जाएगा, या फिर उनके किरदार का जो रोल है वो मे बी कहानी उन तक मे बी नहीं पहुंचेगी। लेकिन फैंस को लगेगा पक्का कि भाई उनको रहना चाहिए। और मुझे भी यही है कि यार ये दोनों रहें, क्योंकि इन दोनों के जो किरदार हैं काफी अच्छे हैं, काफी स्वीट हैं, ये कपल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन शो में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इन्होंने रिवील कर दिया कि हम बाहर से आए हैं। उनके पास गौतम जो है वो नहीं आया क्योंकि उनके पास काम है, साहिल नहीं आया क्योंकि उसके पास काम है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि सालगिरह खत्म हो जाने के बाद, सेलिब्रेशंस के ओवर होने के बाद, एक जुदाई जो है में भी दिखाई जाएगी, जहां पर करण और नंदनी के जो किरदार हैं, इन दोनों को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है, ऐसा लगता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो गायत्री देवी हैं, जो गायत्री हैं, वो एक तरह से एक विलन जो है वो बन रही है। यानी कि वो तुलसी को कहीं ना कहीं, तुलसी का जो एक फॉल है
वो करवाना चाहती हैं कि गायत्री को लगता है कि मिहिर ने पूरे घर का जो कब्जा है, पूरी प्रॉपर्टी का जो कब्जा है अपने नाम पर कर लिया है। ये क्यों किया है? लेकिन जो हेमंत है, जो कि शक्ति आनंद प्ले कर रहे हैं, तो वो उन्हें भाभी बोलते हैं, उन्हें भैया बोलते हैं, लेकिन ये बात गायत्री को कतई पसंद नहीं कि उनका नाम उसके सामने ले। लेकिन गायत्री जो है वो यही आशा कर रही है, उसके मन में यही बड़ी इच्छा है कि किसी ना किसी तरीके से तुलसी जो है, इसके ही बच्चे, इसको, इसका जो नाम है वो खराब कर दे, इसको बर्बाद कर दें, ये घर टूट जाए। यानी कि सारा खेल किसका है? प्रॉपर्टी का। सारा खेल है जायदाद का, जमीन का। तो अपने बेटे को आगे करने के लिए, जहां पर उनका बेटा जो है वो ये बात समझता है कि आज वो जो भी कुछ है वो तुलसी और मिहिर की वजह से है, लेकिन उनकी माँ जो है गायत्री, जो कि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और वो इस चीज को देख के जो है काफी ज्यादा परेशान है। और वो इस चीज को भी है कि इनके बच्चे जो हैं, आने वाला तूफान आने वाला है, इनके बच्चे ही तुलसी मिहिर को बर्बाद करेंगे, इनके बच्चे ही इनका नाम खराब करेंगे। यानी कि तुलसी रानी से बहुत ज्यादा जो नफरत है वो है गायत्री को। और गायत्री, बल्कि तुलसी जो है बहुत साथ देती है गायत्री का, लेकिन कहीं ना कहीं गायत्री जो कि तुलसी को पसंद नहीं करती, मिहिर को भी वो पसंद नहीं करती, उसको सिर्फ क्या चाहिए? अपने बेटे के लिए जायदाद चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तो एक घर में जो है कि ये एक जो अलग किरदार है ना, यही एक जो किरदार है ना, इस घर में बर्बादी का जो कारण है वो बन सकता है, और वो जो है आग में घी डालने वाला काम करने वाली है गायत्री। तो शो की जो न्यू वैम्प है वो मे बी गायत्री हो सकती हैं। आगे आपको बताते हैं कि आपने सबने देखा कि दक्षा बहन को देखा कि वही अर इस टाइप से, तो वो पहले से ही जो है अपने मुंह पे मेकअप करती रहती हैं, मतलब उनके शौक है। तो इसमें भी जो है इस तरीके से दिखाया गया है। और जो ये जो यंग जनरेशन है ना, ये पार्टी कर रही है, कोई अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है, यानी कि फोन पे सब जो है लगे पड़े हैं। तो इस तरीके से इस पूरे शो को दिखाया है, और साथ ही साथ एक बड़ा तूफान का जो आने की संभावना है, जो कि हमेशा से ही एकता कपूर के शो में देखा गया पहले भी, कि अगर दिया बुझता है तो मतलब घर में कुछ अपशकुन होने वाला है। तो इस तरीके से ये जो है एकता कपूर ने इस चीज को दिखाया है। तो ये शो, ये पहला एपिसोड देखने के बाद हर कोई इमोशनल भी हुआ है, क्योंकि लोगों की जान है ये शो, और सबने देखा कि फिर से वापसी हुई है 25 साल बाद, और उसी तरीके से उसी घर में इस तरीके से दिखाया गया। शांति निकेतन, घर के आंगन में तुलसी, तुलसी में पूजा, और जो दिया है वो बुझ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तूफान है, ये तूफान आने वाला संकेत है कि आखिरकार तुलसी विरानी और मिहिर जो कि खुश रहना चाहते हैं, बट कोई ना कोई इनके बीच में अड़ंगी आने जरूर आएगा, और घर का बेदी ही लंका ढाएगा, यानी कि गायत्री ही आग में घी डालने वाला काम करेंगी। सो कल का एपिसोड आएगा तो आपको कल के एपिसोड के बारे में भी कुछ रिव्यू दे देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आपके पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए।